बढ़ते हुए बड़ी खबर संभल से जुड़ी हुई है, जहां पर कांग्रेस डेलीगेशन जाने की जिद कर रहा है और ऐसे में कांग्रेस जाने पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस के नेता संभल जाने पर अड़े हुए हैं। संभल के लिए अजय राय निकल रहे हैं, जबकि उन्हें नजरबंद भी किया गया। लखनऊ दफ्तर से संभल के लिए निकल गए हैं कांग्रेसी नेता। मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। पुलिस ने संभल जाने की इजाजत नहीं दी है। पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को भी रोका गया था, आज कांग्रेस को रोका जा रहा है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की की नौबत भी आ गई है। तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। अजय राय जाने की कोशिश कर रहे हैं और अब खबर यह है लेटेस्ट कि वो निकल गए हैं संभल जाने के लिए और सड़क पर अब टकराव की स्थिति और ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि अभी तक भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प की कई तस्वीरें सामने आई हैं, धक्का मुक्की की कई तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भीड़ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है। अजय राय जाने की जिद में है संभल। वो कह रहे हैं कि पीड़ित परिवारों से हम मिलेंगे, असल में सच्चाई क्या है हम भी जानने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ संभल, जहां पर कई लेयर की सिक्योरिटी है, संभल में हुई हिंसा की घटना के बाद से और नजर पर हालात पर नजर बनाए रखने की बात भी हो रही है। ऐसे में अजय राय जहाँ तक जाने देंगे चलेंगे, आज उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर कहेंगे कि चोट पर जाएंगे। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये सब जो है पूरा प्रोपेगेंडा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, तुष्टिकरण की राजनीति का मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ये हम सब कांग्रेस के मिलकर इस दबा के हाँ दबाइए, खाली ये दबाइए ऊपर हो गया। धारा बताई जा रही है कि अशांति फैलेगी, आप लोग जाने जा रहे हैं। बात शांति स्थापित करने की मिली नहीं रहा है। अजय राय निकल चुके हैं संभल के लिए। तस्वीरें भी आपने देखी, गाड़ी में बैठे हुए वो नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जरूर जाएंगे, हम जाकर रहेंगे और रास्ते में पुलिस ऑलरेडी खड़ी हुई है। पुलिस फोर्स के ये इंतजाम है कि अजय राय और बाकी कांग्रेस लीडर्स को नहीं जाने देना है संभल। संभल में हालात अभी सेंसिटिव बने हुए हैं और ऐसे में प्रशासन की ये कोशिश है कि विपक्षी पार्टियां वहां पर ना पहुंचे, क्योंकि ऐसे में आसार पूरे ये हैं कि हंगामा हिंसा भड़क सकते हैं। ऐसे में पहले समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को जाने से भी रोका गया था, परमिशन नहीं मिली थी और आज कांग्रेस इस जिद पर अड़ी है। कांग्रेस कह रही है कि हम संभल जाकर रहेंगे। जैसे कि अजय राय को भी आपने सुना, गाड़ी में बैठकर निकल गए हैं वो संभल की तरफ। उनसे पूछा गया कि रास्ते में तो जगह जगह पुलिस की टीमें हैं, उन्होंने कहा हम संभल के लिए निकले हैं, संभल जाएंगे, जब टकराव होगा तब की तब देखी जाएगी। ऐसे में जो टकराव अभी बीच में हो रहा है, ये भी तस्वीरों में आप देखिए, जहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। बैरिकेड के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, नेताओं को रोका जा रहा है। ये जो बस खड़ी है यहाँ पर, यही इस बस में डिटेन करके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ले जाया जा रहा है ताकि संभल जाने से उन्हें रोका जा सके। वर्षा शाही इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है, इंडिया न्यूज संवाददाता। वर्षा, अभी की तस्वीरें क्या हैं? वर्षा, जो तस्वीरें हैं उसमें आप देखिए पुलिस वाले यहां पर खड़े हुए हैं, कार्यकर्ता जमीन पर बैठ गए हैं। जिद इस बात की है कि संभल वो जाकर रहेंगे और अभी ये टकराव और धक्का मुक्की की जो नौबत है वो बनी हुई है। वर्षा मेरे साथ में जुड़ गई है लखनऊ से, इंडिया न्यूज संवाददाता। वर्षा, अभी का अपडेट क्या है? वर्षा तक शायद नहीं पहुंच पा रही आवाज। लखनऊ दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस ने संभल जाने की इजाजत कांग्रेस को नहीं दी है। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की की नौबत आ गई है और अभी जमीन पर बैठ गए हैं कांग्रेस के नेता। वर्षा, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए संभल की राजनीति को लेकर अब कांग्रेस प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है। संभल को लेकर अब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतर आए और सड़कों पे किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सड़क पर बैठ चुके हैं, क्योंकि संभल के लिए वो जाना चाह रहे थे और संभल में जिस तरीके से वहां पर हिंसा हो रही थी उसको लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन के बीच में देखिए, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जा रहे थे। अजय राय जी, आप संभल जा रहे थे? अजय राय जी, देखिए प्रदेश अध्यक्ष अजय राय है। आप प्रदेश अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी आप संभल जा रहे थे क्या? देखिए जिस तरीके से यहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष
अध्यक्ष को भी यहाँ से ले जाया जा रहा है और किस तरीके से यहाँ जो विरोध प्रदर्शन है उसको काफी उग्र किया जा रहा है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी का पहले प्रदर्शन किया गया, फिर उसके बाद अब कांग्रेस लगातार संभल को लेकर राजनीति कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष पहले यहाँ से निकलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है, जिस तरीके से कार्यालय में नजरबंद किया जाता है, उसको लेकर पूरी राजनीति प्रचंड हो चुकी है। आप लोग संभल जा रहे थे, आप लोगों को जाने नहीं दिया गया, क्या कहेंगे? क्या भैया, संभल जाने नहीं दिया गया आप लोगों को, कार्यालय से निकलने नहीं, हम नहीं दिया? कोशिश कर रहे हैं कि हम जाएंगे। जाएंगे, अभी भी आपको हाँ, जाएंगे जाएंगे, जाना तय है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से उसके बावजूद जाएंगे। रणनीति आप लोग ये उग्र क्यों कर रहे हैं लगातार? अब कोशिश तो कर ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो रोक रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं जाने की। देखिए, एक तरफ रोकने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ जाने का एक जो जिद है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के अध्यक्ष लगातार लगाए हुए हैं, क्योंकि संभल की राजनीति को लेकर एक पूरा जो विशेष कार्य है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से रखा गया था। जिस तरीके से संभल को लेकर लगातार ये जो वाद विवाद हो रहा है उसमें भी लोग यहाँ पर लगातार विरोध कर रहे हैं, क्योंकि संभल में धारा 163 लगाई गई है और जिस तरीके से धारा 163 के बीच में उनको जाने नहीं दिया जा रहा है, ये साफ हो चुका है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हो या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, उनको संभल लगभग 10 तारीख तक नहीं जाने दिया जाएगा और 10 तक प्रतिबंध के बाद ही यहाँ से निकलने दिया जाएगा। दीपक जी, संभल नहीं जाने दिया जा रहा, आप क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस के लोग रोक रहे हैं, जिस तरह से अराजकता पुलिस दारू है, गिरफ्तारी दारू है, हम गांधीवादी तरीके से जाना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस रोक रही है। 10 तक की बात कही है, 10 आज धरने पर बैठे थे। पुलिस ने जिस तरह से अधिकारी तौर पे 10 तारीख के बाद प्रतिबंध, 10 तारीख के बाद कांग्रेस कमेटी का डेलीगेशन जाएगा। 10 तारीख के बाद कांग्रेस का डेलीगेशन जाने के लिए तैयारी कर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी हैं, से भी जान लेते हैं कि आखिर अध्यक्ष जी 10 तारीख के बाद जाएंगे आप लोग? आज इन्होंने ये हमको वादा किया है कि 10 के पहले आपको बताएंगे और जब प्रतिबंध 10 तारीख को ये हटाएंगे, 11 को हम लोग जाएंगे। 10 तारीख के बाद जाने की बात कही जा रही है कि 10 तारीख के बाद ही यहाँ से संभल के लिए डेलीगेशन जा सकता है, क्योंकि 10 तारीख तक धारा 163 लागू है और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो अब अपने कार्यालय के अंदर आ चुके हैं। जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन अभी भी देखने को मिल रहा है, चारों तरफ केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता है और चारों तरफ केवल एक विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि संभल नहीं जाने दिया जा रहा है, संभल में लोगों से मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। धारा 163 लागू कर रखी गई और धारा 163 किस तरीके से वहाँ कार्य चल रहा है उसके बारे में लोगों को नहीं जानने दिया जा रहा है। आपने बताया कि यहाँ धारा 163 लागू है, लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। अच्छा, ये बताइए, कांग्रेस ने जाना तो पहले से तय किया था वर्षा, तो क्या अजय राय और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जाने को लेकर आज सुबह से ये इंतजाम थे जो अभी हम तस्वीरों में देख रहे हैं पुलिस के? वर्षा, पुलिस ने संभल जाने की इजाजत नहीं दी है और कांग्रेस जिद पर अड़ी हुई है। अजय राय जमीन पर बैठे हुए हैं, संभल में एंट्री बंद कर दी गई है। अभी बाहरी लोगों की एंट्री इसलिए बंद की गई, खास तौर से पॉलिटिशियंस की एंट्री इसलिए बैन की गई ताकि किसी भी तरीके से हंगामा वहां बढ़ने ना पाए। जो हालात वहां पर बने 19 नवंबर और 24 नवंबर को, उसके बाद में प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट पर है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था कि प्राथमिकता इस बात की होनी चाहिए कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े नहीं, शांति वहां पर कायम रहे। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि टकराव बढ़ रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस ये कह रही है कि हम संभल में जाकर रहेंगे। अलग अलग तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। पुलिस भी वहां पर मुस्तैदी के साथ मौजूद है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। वर्षा मेरे साथ में है। वर्षा, अब जब सीधे सीधे मनाही है, धारा 163 लागू की गई है, तो क्या करेगी कांग्रेस जब आगे बढ़ने ही नहीं दिया जा रहा? देखिए, जिस तरीके से संभल में धारा 163 लागू है, उसके बाद कांग्रेस की रणनीति ये साफ है कि 10 तारीख के बाद ही कांग्रेस यहां से निकलेगी और 10 तारीख का जो समय है उसको पूरा करेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को कार्यालय के अंदर दोबारा पुलिस प्रशासन ने भेजा है और जिस तरीके से वो एक विरोध प्रदर्शन कर रही थी, एक उग्र रूप से यहाँ से निकली थी, ये साफ है कि पुलिस हर तरीके से मुस्तैद है
संभल नहीं जाने दिया जा सकता है। सुबह 7 बजे ही अजय राय को नोटिस दे दिया गया था संभल के जिलाधिकारी का कि आप नहीं आ सकते। जिस तरीके से धारा 163 लागू है, न्यायिक आयोग जांच कर रहा है, न्यायिक आयोग देख रहा है कि आखिर किस तरीके से वहां पर चीजें हो सकती है। लेकिन आप देखिए माहौल देखिए कि किस तरीके का माहौल पहले सेट कर रखा गया था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से। पहले से ही ये इंतजाम हो चुके थे, पहले से ही कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके थे। ये पता था कि संभल नहीं जाने दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, जिस तरीके से ये कार्यकर्ता सड़कों पर बैठे, मारपीट हुई, बैरिकेडिंग कूदा गया, ये साफ हो चुका था कि एक राजनीति रुख तो जरूर देना है और इस राजनीति रुख के जरिए ही ये पूरा कार्य किया जा रहा है। और देखिए अजय राय गांधी प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे हैं, वो गांधी प्रतिमा पर बैठकर शांति रूप से प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से अब गांधी प्रतिमा की तरफ बढ़ते हुए अजय राय अब प्रदर्शन करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि संभल में ना जाने देने की वजह से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन को उग्र तरीके से ना करके गांधी जी की विचारधारा पर रहकर भी ये प्रदर्शन करना है, तो जाहिर सी बात है कि जो संभल की पूरी राजनीति रही है, जो संभल का कार्य रहा है, उसको देखते हुए ये चीजें की जा रही हैं। और देखिए अजय राय ने साफ तरीके से पहले भी कहा था कि गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके निकलेंगे, हम गांधी की रणनीति पर चलते हैं और गांधी की रणनीति पर ही रहकर हम सारी चीजें करेंगे। लेकिन संभल की राजनीति को उग्र किया जाता है, संभल के मुद्दे को लगातार बढ़ाया जा रहा है, संभल हिंसा में जिस तरीके से चीजें हुई उसको लेकर किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर खड़े हैं, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, किस तरीके से पूरे कांग्रेस कार्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया, किस तरीके से इस कार्यालय के इर्द गिर्द भी अगर कोई निकलना चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आप ये बताइए कि आप लोग निकलना चाह रहे थे, नहीं निकलने दिया गया, किस तरीके से अब क्या रणनीति रहेगी? देखिए हम लोग निकल कर गेट पर गए और आश्वासन दिया जो है प्रशासन ने कि 10 तारीख के बाद जो है धारा 163 रहेगी, उसके बाद आप लोग जाएंगे। और हम लोग कांग्रेस के सिपाही हैं, हम लोग जाकर ही मानेंगे चाहे जैसे भी हो। और जो षड्यंत्र सरकार ने रचा है, जिस तरीके से हत्या की गई है, पुलिस के द्वारा गोली से हत्या हुई है, ये चीज़ें हम लोग जनता को बताकर रहेंगे। और ये कांग्रेस पार्टी के सिपाही माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में हम लोग संभल जाकर मानेंगे। आपको तो पता था कि धारा 163 लागू कर दी गई है, एक दिन पहले ही पता था, तो ये सारी चीजें आज करना जरूरी था? नहीं, सबसे पहले ये था कि आप जो है 1 तारीख तक वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, तो हम लोगों ने एक समय निश्चित किया कि ठीक है 2 तारीख को हम लोग जाएंगे। 1 तारीख तक वहाँ धारा 144 जो कि अभी BNS हो गया 165 वो लगा हुआ था। पुलिस प्रशासन पहले भी नोटिस दे करके जारी की थी, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग आदरणीय अध्यक्ष जी ने ये तय किया कि 2 तारीख को हम लोग चलेंगे। अचानक रात में ये बदल देते हैं समय कि 10 दिन और बढ़ गया है। ठीक है हम लोग 11 तारीख को जाएंगे, 10 तारीख ठीक है वर्षा, ये टकराव की स्थिति बनी रहेगी। कुछ और रिपोर्ट फाइल कीजिएगा। फाइनली कांग्रेस कार्यकर्ताओं, नेताओं को कांग्रेस दफ्तर वापस भेज दिया गया है। कुछ